नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने सिलसिलावार दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ फिर हाज़िर हैं। हदीस नंबर 180 और बाब नंबर 94 यानी 94 तक हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं मज़मून, और अपने मातहत खुद्दाम को, नौकरों को, अपने मातहत लोगों को, ग़ुलामों को के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, उनके चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ये मज़मून था जो पिछला हमारा दर्स ख़त्म हुआ। आज का जो दर्स है वो पिछले दर्स के मुनासबत के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, और बाब का उन्वान रखा है बाबु किसासिल अब्दी। वो कहते गुलाम को किसास दिलाने का बाब, यानी कि गुलाम का बदला भी लिया जाएगा। मातहत पे हुआ जुल्म जो है उसका बदला भी लिया जाएगा। और नीचे हदीस नंबर 181 लाए हैं, और हदीस नंबर 181 हजरत हबीब बिन अबी साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ से लाए हैं। हज़रत मैमून बिन अबू शबीब से रिवायत करते हैं कि वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि कोई भी अपने ग़ुलाम को, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी अपने ग़ुलाम को ना मारे जबकि वो इस पे जुल्म करने वाला हो, मगर ये कि क़यामत के दिन उस मारने वाले से उसका किसास लिया जाए। यानी अपने मातहत पे जुल्म ना करो। अब जुल्म का एक अंदाज एक ही नहीं होता कि आप जुल्म करने अपने मातहत को मार रहे हैं, गुलाम को मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसको ऊपर ज़दोकोब करते हैं। जुल्म का ये सिर्फ एक माना है कि मारना, ये जुल्म का एक माना है। किसी की इंसल्ट करना ये भी जुल्म है, किसी की तनख्वाह रोक लेना ये भी जुल्म है, और किसी को बेजा नौकरी से निकाल देना ये भी जुल्म है, और किसी से उसकी तबीयत से बढ़कर मुशक्कत करवाना और न करने पर तनकीद, जुल्म का निशाना बनाना। ये मैंने आपको चंद हिंट्स दिए हैं, ये तमाम भी जुल्म के दायरे में आते हैं क्योंकि नाहक हो रहे हैं ना। तो फरमाया कि क़यामत के दिन जिस गुलाम पर, मातहत पर यह जुल्म किए हैं, क़यामत वाले दिन इसका बदला लिया जाएगा। अब बदला कैसे लिया जाएगा, यह अगली हदीस सुने। हदीस नंबर 182 हजरत अबू जाफर कहते हैं कि मैंने हजरत अबू लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने फरमाया कि हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले तो अचानक क्या देखते हैं कि उनके जानवर की खुरली से चारा गिर रहा है। हमने कहा जिसके अंदर जानवर के खाना और चारा डालने के लिए एक जगह बनाई गई होती है उसको खुरली बोलते, चारागाह भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। मुख्तलिफ ज़मानों में इसको मुख्तलिफ अंदाज में मुअव्वन किया गया है। तो जानवर का चारा उसकी खुरली से गिर रहा है। उन्होंने अपने खादिम से फरमाया अगर मुझे किसास का खौफ ना होता तो मैं तुझे सख्त सजा देता। कि जो चारा है ये अल्लाह का दिया रिस्क है, वो जाया हो रहा है और तुम इस काम पर मामूर हो और तुम अपना काम, अपनी फराइज सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। फरमाया मैं तुम्हें सख्ती से पेश आता, तुम्हें कदर करवाता, जबरदस्ती रिस्क की सख्ती करता तुम पर, अगर इस बात का डर ना होता कि क़यामत वाले दिन मातहत पे हुए जुल्म का बदला लिया जाएगा। इस वजह से तर्क कर दिया। फिर हदीस नंबर 183 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने इरशाद फरमाया कि तुम जरूर हुकूक वालों के हुकूक को अदा करो।
देखे ना, बाप है तो औलाद के बाप पर हुकूक है, इस तरह औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक है, बहन भाइयों के हुकूक है, हमसायों के हुकूक है, मोहल्लेदारों के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, मुसलमानों के हुकूक है, अल्लाह के नबी के भी हुकूक है। भाई फरमाया कि तुम हुकूक वालों के हुकूक को अदा करो, हत्ता कि सींगों वाली बकरी से बगैर सींगों वाली बकरी के लिए भी किसास लिया जाएगा। अगर सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा तो क़यामत वाले दिन बगैर सींग वाला जो जानवर है जिसको बेजा मारा गया वो सींग वाले जानवर से बदला दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि अब मार लो और अपना वो बदला पूरा कर लो। उसके बाद कहा जाएगा कुन तो तुराबा, अब मट्टी हो जाओ, पहले बदला दिया जाएगा। तो ये जानवर की मिसाल है दोस्तों कि अगर जानवर जानवर पे जुल्म करे जो कि मुकल्लफ मखलूक ही नहीं है, अगर उसको बदला दिया जाएगा तो मुझे बताएं इंसान जब इंसान पे जुल्म करेगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में वो बदला क्यों करना दिया जाएगा। इसलिए ज्यादती करने से, जुल्म करने से, किसी के साथ सख्ती से पेश आने से, किसी को नीचा गिराने से, जुल्म करने से और किसी की शख्सियत को डैमेज करने से और किसी को मुआशरे में जलील कर देने की कोशिश करने से पहले ये सोच ले कि क़यामत वाले दिन इन तमाम मजालिम का बदला देना पड़ेगा। क्या आज मैं एक बंदे पर तन्हाई में या चंद लोगों के सामने जो जुल्म कर रहा हूं, माशर वाले दिन जब सब के सामने इसका बदला दिया जाएगा, क्या मैं ये जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा? और अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने मातहत पर जुल्म मत करें, अपने से ताकत में कम पर जुल्म न करें। मैं ये जुमले इसलिए बोल रहा हूं कि जो बराबर का है उसके साथ को कोई जुल्म करने का सोचेगा भी नहीं, कि अगर कोई सख्ती से पेश आएगा उसी तरह का रद्द अमल उधर से भी आ जाएगा। जुल्म होता है मातहत पर, अपने से छोटे पर जुल्म होता है, इसलिए मैं ये जुमले बोल रहा हूं। ये जो हदीस है, हदीस नंबर 82, 182, फिर हदीस नंबर 183 है, ये सही मुस्लिम के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। ये मजमून सही मुस्लिम हदीस नंबर 2582 में मौजूद है, तिरमिज़ी में 2420 पर है और इसके अलावा कई किताबों में। आगे हदीस नंबर 184 है, हज़रत उम्मे सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में थे, बस आपने अपनी या उनकी मुलाजिमा को बुलाया तो वो देर से आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर गज़ब के आसार जाहिर हुए। पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे की तरफ उठकर चली गई तो मुलाजिमा को खेलते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिसवाक थी। आपने इरशाद फरमाया, अगर मुझे क़यामत के दिन का खौफ ना होता तो मैं तुझे इस मिसवाक से सख्ती से मारता। अब ये मफाही की हदीस है, यानी उम्मत को तालीम देने के तराजुर में ही आई है, वगरना तरबियत का जो मर्जा है वो तो खुद हुजूर की जात है, आका कैसे जुल्म कर सकते हैं। ये मफाही की हदीस है, तालीम उम्मत है, इसलिए अपनी जात की तरफ मंसूब करके बात की अहमियत को जाहिर फरमाया और बताया कि अपने मातहत पे जुल्म करने वाले लोग जो होंगे क़यामत वाले दिन मातहत लोग अपने साहिब इख्तिदार से बदला लेंगे और यह बदला अल्लाह खुद दिलवाएगा। अब ये गौर करना है कि मातहत से मुराद कोई भी हो सकता है। अगर कोई बंदा बाप है तो औलाद मातहत है, अगर शौहर है तो बीवी मातहत है, उस्ताद है तो शागिर्द मातहत है, और अगर किसी मिल का ऑनर है तो जितने भी नौकर चाकर वो सारे मातहत है, वो खुद्दाम है। तो इन पे होने वाला जुल्म क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में इसका
सिर्फ जवाब ही नहीं देना होगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह से इस जुल्म का बदला भी दिया जाएगा। अगर किसी ने दुनिया में किसी की इंसल्ट की, जुल्म किया, तकलीफ पहुंचाई, माल छीना, खत्म कर लिया और खुश हुए, क़यामत का दिन आएगा, यह खुशी जिल्लत में बदल जाएगी जब मातहत खड़ा हो जाएगा हक लेने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हक दिया जाएगा। हजरत मोहम्मद बिन हैसम ने इस हदीस पाक में ये इजाफा किया कि वह मुलाजिमा किसी जानवर के साथ खेल रही थी। आप फरमाती है कि जब मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आई तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कसम खाती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को नहीं सुना। आप फरमाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में मिसवाक थी। ये क्या है? बात मतलब मिसाल देकर बात उम्मत को समझाना मकसूद होती है, उसको कहते हैं मफाई। मफाई की हदीस तफहीम उम्मत है इससे मुराद। फिर आगे देखिए, हदीस नंबर 185 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को मारा बगैर किसी हक के तो उससे क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा, क्योंकि उसने बगैर हक के मारा ना। और अगर शरीयत भी वाजिब कर दे किसी चीज पर सजा तो सजा के तरीके हैं, वो सजा मुतय्यन कौन करेगा, देगा कौन, ये सारे पैमाने हैं और उसकी हुदूद और क़ुयूद है। कोई शुतरे बेमुहार की तरह नहीं कर सकता। इस्लामी कवानीन ने ज़ाब्ते और पैमाने मुकर्रर कर रखे। इसलिए आप देखते हैं जहां इस्लामी कानून आता है मुआशरे में अमन नाफिज हो जाता है। क़यामत वाले दिन यहां जुल्म करने वाले को क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में यहां शर्मिंदगी होगी, वहां जिस पे जुल्म किया वो खड़ा हो जाएगा बदला लेने के लिए और अल्लाह बदला दिलवाएगा। आज रात की तन्हाई में गुनाह करने वाले, किसी की बेटियों को की इस्मत दरी करने वाले, किसी पर डाका, किसी के घर में मारने वाले, मालो असबाब चुरा के ले जाने वाले, होटलों में बाजारों में दलदलाते फिरते और कहते माल इतना है खत्म ही नहीं होता। जिस दिन सांस निकलेगा ना उन सारी अकड़ निकल जाएगी। फिर क्या होगा? अपनी बदमाशी के साथ जब कब्र में जाएंगे तो वहां को फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। क़यामत वाले दिन जब आएंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे, बल्कि जिसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की है, वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। आज किए हुए जुल्म का जवाब देना है तुम्हें। इसलिए जुल्म करने से पहले, ज्यादती करने से पहले, गुनाह करने से पहले, दुनियावी लज्जत की खातिर किसी की बहन बेटी की इस्मत दरी करने से पहले, अपनी तबीयत की ललचान को पूरा करने के लिए किसी के घर में डाका मारने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं कि जिंदा ही रहना, मरना भी है। ये जो कर रहे हैं इसको भुगतना भी होगा, इसका जवाब भी देना होगा। फिर आगे हदीस नंबर 86 के अंदर भी इसी तरह का मजमून है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को बतौर जुल्म मारा तो उससे क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा। लिहाजा डर जाए और कभी किसी के ऊपर जुल्म मत करे, अदल को नाफिज करे और हिकमत और तदबीर के पैमानों के बुरुए कार लाए। किसी की जिल्लत भी ना हो, हक हक रहे, बातिल बातिल रहे, दुरुस्त दुरुस्त रहे, गलत गलत रहे। इसकी बाकायदा तालीम सीखनी चाहिए। लोग बड़े बड़े लोगों, बहुत सारे लोगों को बातहत रख तो लेते, नौकर भी रख लेते, पर नौकरों के हुकूक क्या है, नौकरों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नौकरों को डील कैसे करना है, अपने मातहत मुलाजिमीन के साथ पेश कैसे आना है, लोग इसकी तालीम नहीं हासिल करते। अपनी तबीयत से चलाते रहते, सारी जिंदगी गुनाही करते रहते। लिहाजा जो काम करे उसकी पहले तालीम हासिल कर ले ताकि आप उसमें गुनाह के मुर्तकिब ना हो सके। तो आज का दर्स में इसी मुकाम पर हदीस नंबर 186 पर रोकता हूँ। फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल